भाई वाह। कि छोड़ के दुनिया, अरे छोड़ के दुनिया माया भरम पिजरा से सुगनवा उड़ जाई है हो, से सुगनवा उड़ जाई है। भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भैया किसनवा हो तोहरो दुखवा बूझे ना सरकार, भैया किसनवा हो। कहले की मोरी माया हमारे भेट मरी न होई रे, और कहले मजर के से सुने लवा आबादी आई हो। लोक विद्या जन आंदोलन और ड्राफ्ट यूरोप के इस आयोजन, जिसका अभी एक नाम हम लोगों ने लिया, उसकी परिकल्पना की, आइए गाइए दुनिया नई बनाइए। जब मैं आज से कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले बनारस आया और एक रिपोर्टिंग के सिलसिले में कन्हर नदी के किनारे के गांव में गया, तो मुझे देखकर यह आश्चर्य हुआ कि वहाँ जिन लोगों से मैं मिला उसमें एक बुजुर्गवार थे बाबा, दोनों आँख से वो अंधे थे, जन्मांध थे, वे दिखाई नहीं पड़ता था और वे ढोलक बजाते थे। तो जब उनसे बातचीत हुई तो बहुत दुखी थे इस बात से कि उनका गांव डूब में चला जाएगा और जिन लोगों का घर डूब में चला जा रहा है, खेत डूब में चला जा रहा है, उनको दूसरी जगह पुनर्वास कॉलोनी में छोटी छोटी जगह दी जा रही है रहने के लिए। तो बातचीत करते करते हमने कहा कि आप क्या कर लेंगे? बोले कि ढोलक बजाऊंगा और अगर ढोलक फट जाएगा तो मैं रोऊंगा, यही मेरा विरोध है। मैं लेकिन बांध को स्वीकार नहीं करूंगा, विस्थापन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये था उनका जज्बा। मुझे लगता है कि हर समाज के, हर आंदोलन के, हर विचार के, हर दर्शन के अपने अपने गायक होते हैं। लोक विद्या के गायकों की तो अपरिमित संख्या है जो इस देश में फैले हुए हैं और हम अपनी सीमाओं के अतिक्रमण के साथ उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इससे जोड़ा जाए और वे समाज में उतरकर लोक विद्याधरों की मुक्ति के लिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां सबसे पहली चीज़ तो यही है कि रोजी रोटी को लेकर जो गुलामी लगातार सदियों से, सहस्राब्दियों से समाज झेल रहा है, उस गुलामी के खिलाफ लोग खड़े हों और वे अपने लिविंग वेज के लिए, अपने उस ताकत के लिए जिससे उनको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना हो और उनका उत्पाद कोई लूट कर न ले जाए, ऐसी स्थितियों के लिए वे लड़ें। और यह काम निश्चित रूप से गायक, कवि और तमाम दूसरे कलाकार ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में वह दम है। वो एक आदमी हजारों से संवाद स्थापित कर सकता है। कई लोग मिलकर भाषण देंगे जो असर नहीं होगा, एक गायक उसको पूरा कर देता है अपनी आवाज़ पहुंचाकर। तो इस कड़ी में दूसरा आयोजन हम लोगों ने बिरहा में कबीर, बिरहा की लय में कबीर के पदों को गाया गया। कबीर के पद को लाखों लोग गाते हैं। मालवा में उसका एक अलग अंदाज है, राजस्थान के तमाम सारे इलाकों में अलग अंदाज है उसका, और जहाँ सूफ़ी गीत हुआ करते हैं, सूफ़ी गाने होते हैं, वहाँ अलग अंदाज है। बनारस में अलग अंदाज है उसका। लेकिन बिरहा में उसका क्या अंदाज है, हमने
सतीश चंद्र यादव को इसके लिए आमंत्रित किया कि आप अपनी लय में तैयार कीजिए, और मुझे लगता है कि यह लय लोगों को पसंद आएगी, और वह पसंद आई। पिछली बार जो आयोजन हुआ था उसमें बहुत सारे लोग आए, कार्यक्रम में शामिल हुए, सुना उन्होंने, अंतिम समय तक सुना, पूरा 4 घंटे कार्यक्रम चला। और आज प्रेम शंकर पटेल जी का आयोजन है। प्रेम शंकर पटेल गणेश अखाड़े के एक महत्वपूर्ण गायक हैं, और चोलापुर वाराणसी में उनका जन्म हुआ, और अब वे 60 के आसपास हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बहुत सारा गाया। दंगलों में उन्होंने कम शिरकत की, क्योंकि जब ये बिरहा गाने के लिए मैदान में आ रहे थे तब बिरहा पुराने ढर्रे से अलग होकर लगभग वह दिशाहीन होता जा रहा था, और उस तरह के दंगलों का आयोजन लगभग कमतर होता गया। आज तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमने प्रेम शंकर जी से बातचीत की तो उन्होंने अपनी उस कसक के बारे में भी बात की जो बिरहा में अब नहीं हो रहा है। उनको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वे स्थानीय स्तर के गायक रह गए, लेकिन इस बात की उनको खुशी और गर्व है कि उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बनाए रखा है, और वे संयम के साथ गाने में उनको काफ़ी हद तक सफलता मिली हुई है। आज आप देखेंगे उनकी कला का प्रदर्शन। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में बुनियादी भूमिका, केंद्रीय भूमिका निभाने वाले हमारे मेंटोर और हमारे बड़े भाई और इस दौर के महत्वपूर्ण दार्शनिक सुनील सहस्रबुद्धे से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात को लेकर अपने 2 शब्द कहें। आज की सभा में उपस्थित सज्जनों और देवियों, राम जी भाई ने ये विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। वे रचनाकार भी हैं और कला के मर्मज्ञ भी हैं। मैं दोनों नहीं हूँ। विद्या आश्रम में ये कार्यक्रम तय हुआ है और यहाँ हो रहा है, इसलिए मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे 2 बातें कर सकूं। विद्या आश्रम के दृष्टिकोण में कला का बहुत ऊंचा महत्व है। सीधे कहें तो साइंस से ज़्यादा साइंस के दबदबे में समाज चल रहा है। न जाने कितने समय से, भारत में भी अब 150 साल तो हो गया। लेकिन जिन्हें आप शोषित समझते हैं, बहिष्कृत समझते हैं, गरीब हैं, बहुजन हैं, उनके उद्धार का कोई रास्ता उसके जरिए नहीं निकलता है। 100 में 4 आदमी पढ़ लिख करके नौकरी पा जाते हैं, और वो नौकरी पाने के लिए भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बार बार लौटा दिए जाते हैं कि तुम अभी इस लायक नहीं। वो उन्होंने एक टर्म बनाया है, इसका इस्तेमाल हमारे राम जी भाई ज़्यादा करते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। बहुजन समाज के लोग, जिन्हें आप ओबीसी के नाम से भी जानते हैं और भी नामों से उन्हें जाना जाता है, बहुजन ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, और जो शब्द 2500 साल टिक गया, उसके पक्ष में कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं सिद्ध है कि उस शब्द में, उसकी रचना में, उसके संदर्भ में जो आशय है, उस आशय के पक्ष में किसी तर्क की जरूरत नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। इसलिए विद्या आश्रम ने बहुजन शब्द का विशेष प्रयोग करना शुरू किया है उन सब लोगों के लिए जो सामान्य लोग हैं, जहां कला बसती है, जहां जीवन बसता है। बाकी लोग तो जोड़ तोड़ करके जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी लोग तो
एक मशीन की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कहीं कला है, कहीं मौलिक रचना है, तो वो आम लोगों के बीच में है, बहुजन के बीच में है। अगर आम लोगों के और बहुजन के बीच में मौलिक रचना है, मौलिक ज्ञान है, मौलिक समझ है, मौलिक कला है, तो वे अपने ही ज्ञान और अपनी ही कला और अपनी ही जानकारियों के बल पे अपना उद्धार कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, उधार ज्ञान से नहीं हो सकता। 4 आदमी यहाँ वहाँ पढ़ लें, 2 आदमी अमेरिका पढ़ के चले आए, 2 इंग्लैंड पढ़ के चले आए, और फिर कहें कि हम बड़े भारी जानकार हैं, हम बहुजन समाज का उद्धार करेंगे, ये नहीं होने वाला है। बहुजन समाज के पास अपनी ताकत है। असल में होता ये है कि जो इंग्लैंड अमेरिका पढ़ के आ जाते हैं वो हम लोगों से दूर हो जाते हैं, वो फिर दूसरे समाज के हो जाते हैं, हमारे लोग ही नहीं रह जाते। इसी बात को अपनी कला के मार्फत, अपने ज्ञान के मार्फत इस कला को समाज में, इस ज्ञान को, इस अर्थ को उस ज्ञान के समाज में सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए ये लोक कलाकारों के कार्यक्रम इस तरह से रखे गए हैं। इनके जरिए एक शब्द रचना की गई है जिसका आपका परिचय उससे होना चाहिए। समाज की पुनर्रचना का कला मार्ग, उसी कला मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उसी कला मार्ग को खोलने के लिए, उसी कला मार्ग से इस दुनिया का परिचय कराने के लिए और उसी कला मार्ग का निर्माण के लिए ये कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिनके सूत्रधार हमारे राम जी भाई हैं। अब मैं उन्हीं को ये माइक देता हूँ, वो आगे इसको चलाएंगे। शुक्रिया सुनील जी। प्रेम शंकर भाई से अनुरोध है कि वे यहाँ आए और अपना मंच संभाले। और इस बीच में मैं चाहता हूँ कि चित्रा जी भी दोस्तों इसलिए कहें कि उन्होंने घर में बहुत सारा जो हम लोग साहित्य पर बिहार से जुड़े लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो इस बीच में उन्होंने बहुत तरह की नई बातें ही बताई हैं, खासतौर से शिल्पकारों और गायकों और दूसरे लोगों के संबंध में। साथियों, सभी का विद्याश्रम में स्वागत है। कार्यक्रम बस अब शुरू होने जा रहा है। उसके पहले केवल 2 शब्द मैं रखना चाहूँगी कि विद्याश्रम यह स्थान कलाकारों के अपनी कला को निखारने और समाज को उसके साथ उठाकर ले जाने का स्थान है। एक आंदोलन के रूप में हम कला की भूमिका देखते हैं। हमारे विचार से आज समाज में जो सबसे बड़ा संकट है वो है नैतिक मूल्यों का, और इन नैतिक मूल्यों की स्थापना समाज में कला के मार्फत हो सकती है। और कलाकार वह व्यक्ति है, वे लोग हैं जिनके कला के हर पक्ष में समाज होता है। वो व्यक्तिगत कला नहीं है, वो लोग समाज से उन मूल्यों को लेते हैं और फिर नया करके फिर से समाज में बोते हैं, तो वो समाज में पैदा फिर से होते हैं। वो फसल हर साल नई होकर आती है। तो हम चाहेंगे कि विद्याश्रम एक ऐसा स्थान बने जहाँ से इन मूल्यों के नए बीज पैदा हो और हमारा समाज एक नैतिक पथ पर वापस ले आने की शक्ति हासिल करे। इसी कामना के साथ मैं सबका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम शुरू करने का ये करते हैं। प्रेम शंकर जी का बहुत बहुत आभार जो यहाँ आए और उन्होंने अपनी कला का यहाँ ये किया। साथ ही केदारनाथ जी का साथ अगर मिलता रहे हमें
हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है इस आंदोलन को आगे ले जाने में। और रामजी यादव जी का भी बहुत धन्यवाद। इनका ये स्वयं खुद एक बड़े कलाकार हैं। हमने इनका साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन थोड़ा पढ़ने से ही मालूम हो गया कि समाज के प्रति आपकी क्या दृष्टि है। और वो एक इस कला आंदोलन के अगुवा बन रहे हैं जिसमें बहुजन समाज की नैतिक मूल्य और शक्तियां एक साथ आएंगी। धन्यवाद। वाह भाई वाह। कि छोड़ के दुनिया, अरे छोड़ के दुनिया माया भरम पिजरा से सुगनवा उड़ जई है हो, से सुगनवा उड़ जई है। के दुनिया माया भरम पिजरा, भरम पिजरा से सुगनवा। सपना के संसार में पंछी कोई भी ना अपना है। संसार में पंछी कोई भी ना अपना है, कोई भी ना अपना है। अरे भजन बिना जग बिरथा जन्म पिजरा से सुगनवा उड़ गई है, पिजरा से सुगनवा। बिना जग बिरथा जन्म पिजरा से सुगनवा, पिजरा से सुगनवा उड़ गई है। यो यो बाबा कर जाओ। मास्टर साहब हमारे संकेत कहने हैं कि भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बाबा भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जब तलक तू बना दे न किस्मत, जब तलक तू बना दे न किस्मत, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे भैया किसनावा भैया किसनावा, बहिनी किसनावा, बुढ़ावा जवानवा हो।
भैया किसनवा हो तोहरो दुखवा बूझे ना सरकार, भैया किसनवा हो। सरकार से मांगत मांगत मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून बनल रहल, नाही नुकुर करे। आगे का देखली हम लिखली, हारे तोहरो जमीनिया सब चली गई हैं, चली गई ले घरवा दुआर, हारे चली गई ले घरवा दुआर मोरे भैया, चली गई ले घरवा दुआर मोरे बहिनी, चली गई ले घरवा दुआर। भैया किसनवा हो तोहरो दुखवा बूझे ना सरकार, भैया किसनवा हो। रोड के दाती ई देखली अपने निगाह से, हमरो जमीन मात्र 1 ईयर गल रहल रिंग रोड में, लेकिन सक्रियता भरपूर सबसे ज्यादा दर्द भरे गीत बनौली। अब जहाँ जहाँ गईली वहाँ वहाँ का मतारी बहन बाप जेकर जमीन गल रहल, मुआवजा ना मिलत रहल, रोए ई गीत कहाँ से तू निकलला हमरे पर पड़त हो। हारे रोड के दाती मड़ई लगा के धोती डलली वो हार, हारे धोती डलली वो हार मोरे भैया, धोती डलली वो हार, धोती डलली वो हार। भैया किसनवा हो तोहरो दुखवा बूझे ना सरकार, भैया किसनवा हो। जाड़ा बीतल गरमी बीतल बीत गयल बरसात, झेलत झेलत हम थक गईली कैसे जी परिवार, हर कैसे जी परिवार मोर बहिनी, कैसे जी परिवार, कैसे जी परिवार। भैया किसनवा हो तोहरो दुखवा बूझे ना सरकार, भैया किसनवा हो। एक तो राजा मोलागी तपल रहल जैसे अगोरी में कि केहू पड़ोसी के केहू भाई के बेटी के जबरदस्ती रख ले, रखेल बना ले। एक वीर पैदा था शेर जो कि बलिया का रहने वाला, गांव गौरा का, जिसका नाम लोरिक था। कहले की हमारे बेटिया मरी न होई रे, और कहले मजर के से सुनी लवा आबादी आई हो। अरे कहले घन बान में हदी के सैया पाता डहर धरवा चले बा गौरा की हुए बा। अरे 7 पाती मर लिखल हो हाथी करना के, कटले कठिन मरले वो राई, जैसे भाजपा हवे सर। कहले की जाने दीना हुआ डौली कैरे सनूरावा, हर बाबा डवन आई रे, हजरो बाहर किनारे खे, और सोज में चल जाई रे सनूर, आज इनकी आई हो तो। कहले
कि इतने ना है सैया तीसरी कहानी देवरू बढ़र बा। अरे कहले हवे वीर निरम्मल जेकर तेजबल के री हवे माँ सगे बहने बहने हवे मोलागित के जेकर पढ़ल निरम्मल कहले जेकर 14 नहीं पातिया हमारा ब्रह्म लिखी हो देखा भवापुर किनारे और दरिया सोल मेरे सारा सैया बाती आई हो। वही समय के बेला पंचो सुना दिनन के हाल कहले एक गोर तो भैया करताल ढोर बज गई आ दूसरे हर लोरकी का हो गए पाए तौने समय के बेला पंचो सुना दिनन के कहले कि वही दिना कहले सुन हिरनिया नारे और कहले जतन न तोहरे गोली के भूख अब तेरी है करी न करे गुजरिया देखल गलाला सवाई हो। सुनत रहली कैसन हवे रंपा भाट बस गए भटौली खेरी में ऊपर पर तो हाथ डोली भी यही अरे तेरी दिखाई देते रानिया कैसे रंपा भाटा बाबा हो। कहले कि ये भी यही बड़ा बड़प्पन करे थे लगा था कि नाने का मिलनिया हो गए थे जबल खेरीबा कहले 14 पाती तो वो कली गल हमार तो एक पाती रानिया हमारा बड़ा लिखी हो। अरे कैसे राना बिछावा रानिया अच्छा बाबा बिजूलिया बाबा रे। तो भैया जैसे गंगा जमुन में जड़ बढ़े भैया वैसे उम्र जे बढ़े तो अरे कहे दिन दिन होती रहे भाया बेटिया मूल हो। कहले बड़े बड़ौना तो करत बाटी पंचन के पंचो पैया पारत है 5 लोग तो हारमोनिया मास्टर तो उठा देने 100 से 100 रुपया लेकिन ढोले अच्छा प्रधान जी दिले लेकिन ढोले न ढोवाई ने खैले हो रहा ये पंचो मिलता 3 भुवन सना कहले तने दीना सुने ले भाया तो लोगन का आशीर्वाद बड़े बारी हो।